गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। आप लोगों को मैं एडवर्ब में पोजीशन ऑफ एडवर्ब करवा रही हूँ। पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, एडवर्ब के टाइप्स बताए थे, उनका डीपली डिस्क्रिप्शन बताया था कि क्या कौन सी एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप लोग। बेसिक से लेके हाई लेवल सब करवा रही हूँ। तो अब नेक्स्ट इस स्लाइड में क्या करवा रही हूँ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब करवा रही हूँ। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, आफ्टर एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब का मीनिंग ये है कि एडवर्ब कहाँ यूज होती है, किसके बाद और किससे पहले यूज होगी, तो उसकी पोजीशन क्या है ये मैं बता रही हूँ। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, आफ्टर एडवर्ब, किसी भी एडवर्ब के बाद एडवर्ब यूज हो सकती है या होती है। शी सिंग्स वेरी स्वीटली। अब शी क्या है यहाँ, नाउन मीन्स क्या है, प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, वर्ब है। अब एडजेक्टिव की एडवर्ब की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, एडवर्ब क्या होती है, जो किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करती है, जो किसी वर्ब को डिफाइन करती है, जो किसी अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब हो जाएगा। तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंग्स वर्ब है, वेरी एडवर्ब हो जाएगा, स्वीटली एडवर्ब हो जाएगा। तो कह रहा है सिंग्स वर्ब है और वेरी इसको डिफाइन कर रहा है कि वो कैसे गाती है, स्वीट वेरी गा रही है बहुत ज्यादा, कितना स्वीटली। तो एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब डिफाइन कर रही है यहाँ, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है, आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब बच्चों को पता नहीं होता, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल है, ही विल सर्टेनली मिस हर। अब विल यहाँ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का मेन रोल प्ले कर रही है। और सर्टेनली यहाँ क्या है, एडवर्ब। तो इसका लिखने का मीनिंग डिफाइन हो रहा है यहाँ से, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब यूज हो सकती है। ही विल सर्टेनली मिस हर, वो उसे हम क्या करेगी, निश्चित तौर पे मिस करेगी। तो विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है ये हमारी, और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। बच्चों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में ज्यादा पता होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में नहीं पता होता। तो विल क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, और सर्टेनली या क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ उसने क्या कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी एडवर्ब यूज होती है। बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब, ए वी का मीन्स क्या, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी एडवर्ब का यूज हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी। अब विल क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हैप्पी उसकी एडजेक्टिव क्या हो जाएगी, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी। हैप्पी उसकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव है। अब बी क्या है, यहाँ क्या दिखा रहा है, उसकी स्टेट अवस्था बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और विल भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हम किसको रख सकते हैं, एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर रूल क्या है, बिटवीन ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब जो उनको सपोर्ट करती है, जो मेन वर्ब होती है। जैसे लिखा मैंने फोर्थ क्वेश्चन में, एग्जांपल, आवर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड। हमारा जो पब्लिशर है वो बहुत ज्यादा ऑनर्ड है। तो क्या हो जाएगा, इज यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। हाईली एडवर्ब है, ऑनर्ड मेन वर्ब है। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट रूल है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब में कौन कौन सी एडवर्ब है, ओनली, मियरली, सोलेली, चीफली। अगर ये एडवर्ब है वो यूज्ड होंगी जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रही है। जैसे ओनली है, चीफली है, मियरली है, वो किस वर्ड को, जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रही है उससे पहले यूज होंगी, मॉडिफाई यूज वर्ड। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल दो लिखे हैं। दो एग्जाम्पल क्या है, ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, ओनली ही गेव मी। अब तो ओनली ही से पहले यूज हो रहा है, तो मीन्स ही ने ही मुझे 5 रुपये दिए हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। यहाँ हिंदी मीनिंग ये निकलेगा इसका। अगर लिखा जा रहा है ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, यहाँ मीनिंग क्या आ जाएगा, वर्ब को डिफाइन कर रहा, मीन्स उसने मुझे 5 रुपये दिए हैं और कुछ पैसे नहीं दिए, मीन्स 5 रुपये के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो ओनली क्या है, जिस वर्ड को डिफाइन कर, जिस भी वर्ड को डिफाइन करेगा उसके बाद यूज होता है या पहले यूज होगा, मीन्स जिस वर्ड को डिफाइन करेगा
उसके लिए यूज होता है ये। 6 नंबर रूल हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है हाउ ऑफन, ठीक है, जैसे कितनी बार कोई काम किया, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, रेयरली, frequently, seldom, sometimes, occasionally, used before verb which it modify। जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करता है उससे पहले यूज होता है। जैसे लिखा he was foolish enough to offend you, वो कह रहा है वो मूर्ख है, तो जिस वर्ड को डिफाइन करेंगे उसके बाद यूज होता है ये इनफ है, जो भी एडवर्ब दिए। अब ही क्या है यहाँ, फुलिश है, मीन्स उसकी एडजेक्टिव शो हो रही है, हालांकि एडजेक्टिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ही जो है वो उसकी एडजेक्टिव है, इनफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा ही वॉज फुलिश इनफ। आप लोगों को लिखा क्या मिलेगा, इनफ फुलिश से पहले मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो एडवर्ब है ये ओनली मॉडिफाई वर्ड, जिस भी वर्ब को या वर्ड को डिफाइन करते हैं उसके बाद यूज होते हैं। तो फुलिश क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, उसको डिफाइन कौन कर रहा है, इनफ, कि वो बहुत ज़्यादा फुलिश है, डफर है, कि वो आपको ऑफेंड कर रहा है। नेक्स्ट रूल है इसमें नेक्स्ट रूल है क्वेश्चन रूल नंबर 7 एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में देखो क्या होता है, हेयर, देयर, मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताया था जब टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हेयर, देयर, एवरीवेयर, यूज्ड आफ्टर वर्ब, किसी भी वर्ब के बाद या एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज होती है कौन सी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने क्वेश्चन लिखा ही कम्स हेयर, कम्स क्या है, वर्ब है यहाँ, हेयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी प्लेस की बात हो रही है कि वो यहाँ काम करता है, नहीं वो वहाँ उस पर रहता है, उसका घर वहाँ है, वो वहाँ रहता है, तो क्या हो जाएगा, शी लीव्स देयर आ जाएगा। तो देयर क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रही है, तो ये क्या हो जाएगी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ही कम्स हेयर, इसमें आप लोगों को बताना है पिक आउट द एडवर्ब, कौन सी एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किससे हमें टाइम का पता लग रहा है, किससे हमें प्लेस का पता लग रहा है। तो माइनस से क्वेश्चन है बेसिकली। 8 नंबर क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं, टाइम से हमें किसका पता लगता है, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट प्लस एनी टाइम, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। ये यूज कब होंगे, आफ्टर वर्ब और एंड ऑफ द सेंटेंस, या फिर इनसे आंसर आता है व्हेन का। अब आप लोगों कब आते हो, कब मिलने आओगे, कब क्लास लगाओगे, तो कब का मीन्स जब आंसर किसी स्टेटमेंट से व्हेन का आता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाती है। वेयर का आएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। आप लोगों से क्वेश्चन ही कम्स हेयर, तो क्या आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन किसका आएगा, प्लेस का, वेयर, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ही विल कम टमोरो। अब टमोरो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, टमोरो मीन्स कल, तो कल हमें क्या बता रहा है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, और कम हमारी क्या है, एडवर्ब है, और इसमें आंसर किसका आता है, वो कब आएगा, वो कल आएगा या कल आया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टमोरो, यस्टरडे, यस्टरडे प्लस एनी टाइम, प्रीवियस प्लस एनी टाइम, एनी टाइम का मीन्स कोई भी, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है सीट और फिर देखना है कि किसमें कौन से एडवर्ब दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, देखो मैनर हमारा तरीका बताती है, क्या बताती है, हमारा काम करने का पैटर्न कैसा है, स्लो है, हार्ड है, फास्ट है, तो ये लिखने का, चलने का, बोलने का। तो हार्ड, फास्ट, केयरफुली, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यूज्ड आफ्टर वर्ब, किसी भी वर्ब के बाद यूज होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ही रन्स फास्ट, रन्स क्या है, वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कौन कर रहा है, फास्ट, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 10 एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज होती है बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब यूज होगी। जैसे मैंने लिखा वी समटाइम फील डिप्रेस्ड, अब फील क्या है, वर्ब है, तो कह रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री जो यूज होती है बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये हमारा क्या है, वी हमारा यहाँ सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, फील यहाँ क्या है, वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज होगी। किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। बट इसी का सेकेंड रूल क्या कह रहा है, टू बी वर्ब के बाद भी एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू बी वर्ब का मीन्स क्या है, बट यूज्ड आफ्टर टू बी वर्ब। टू बी वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या हो जाएगी, टू बी वर्ब हो जाएगी। मीना इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे, मीना हमेशा घर पे होती है संडे को, तो इज हमारी क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है, टू बी वर्ब बोल सकते हैं, ऑलवेज एडवर्ब है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ यूज होगी, किससे पहले किसके बाद। मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ऊपर वाले मैंने मैनर बताया। मैनर हमारा क्या बताता है, बोलने का तरीका, चलने का, ठीक है, लिखने का, हैंड राइटिंग कैसी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे मैनर को बताएगा। उसके बाद पीछे मैंने करवाया आप लोगों को एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम हमें क्या शो करती है, यस्टरडे है, प्रीवियस दिया हुआ है, फॉलोइंग डे, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी दिया हुआ, टुडे, टुमारो, ये हमें क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ आंसर किसका आएगा, व्हेन का। तुम कब आए थे यहाँ, मैं कल आया था, व्हेन, कब, व्हेन की साउंड आती है, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी सेंटेंस है जो गिवन सेंटेंस होगा, एग्जामिनर ने जो दिया होगा या टीचर ने जो दिया उसमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे उसी सेंटेंस से। अगर आंसर व्हेन का आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और अगर आंसर आ रहा है वेयर का तो प्लेस है, ही कम्स हियर, तो क्या हो जाएगा, वर्ब है, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगी। हेयर, देयर, एवरीवेयर, यूज्ड आफ्टर वर्ब और एंड ऑफ द सेंटेंस, ये कहाँ यूज होगी, किसी भी वर्ब के और एंड ऑफ द सेंटेंस के बीच में। उससे पहले मैंने आप लोगों को करवाया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कितनी बार हम काम करते हैं और कितनी बार नहीं किया, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, ये सारी क्या है, जनरली, सेल्डम, नेवर, ये सारी कब यूज होगी, वर्ब विच इट मॉडिफाई, जिस वर्ड को या जिस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उसके बाद। उसके बाद है एडवर्ब ओनली, मेयरली, सोलेली, चीफली, कब यूज होती है, मॉडिफाई वर्ड से। जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रही है उस वर्ड से उसका सेंस जो है, मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने लिखा ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, इस ही ने मुझे पैसे दिए, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर मैं वहीं लिख रही हूँ ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, उसने मुझे 5 रुपये दिए और कुछ नहीं दिया, तो दोनों में ओनली किस वर्ड को यूज करा उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया बिटवीन एडवर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब यूज होती है। बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब, दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, विल क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब है, बी ऑक्सिलरी वर्ब है, बीच में ऑलवेज आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब सबने सुनी होती है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं सुनी होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब ही होती है। उसके बाद है ऊपर वाला रूल, आफ्टर वर्ब, एक वर्ब जो है वो एडवर्ब जो है वो दूसरी एडवर्ब को डिफाइन कर सकती है। शी सिंग्स वेरी स्वीटली, सिंग्स क्या है, वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कौन कर रहा है, एडवर्ब। इस एडवर्ब को डिफाइन कौन कर रहा है, स्वीटली। वह गाना गाती है, अच्छा, वेरी, कितना अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को डिफाइन कर सकती है। आज की स्लाइड में मैंने आप लोगों को पोजीशन ऑफ एडवर्ब बताए हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को लिटरली बेसिक कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगी जिसपे आप लोगों को एडवर्ब का टाइप पता लग जाए, जैसे कैसे सर्च करने आप लोगों को क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, एड प्लस वर्ब एडवर्ब हो जाता है, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। ध्यान से एक्सरसाइज को देखना है, सुनना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।